Hey, this is Kuldeep Singh. Welcome to our Biology with Kuldeep. आई होप आप सब डियर स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे होंगे और कल 29 फरवरी है यानी कि दोनों शिफ्टों में पेपर है। सुबह 10th क्लास का है विज्ञान का और शाम में 12th क्लास का है बायो का। तो आज हम बहुत चुने हुए क्वेश्चंस की एक श्रृंखला लेके आए हैं क्लास 12th के लिए। क्लास 12th के लिए जो हम प्रश्न लेके आए हैं बहुत ही चुने हुए क्वेश्चंस हैं। उम्मीद है कि पेपर में 100% ही क्वेश्चंस आएंगे, आपको मिले हुए रखे हुए मिलेंगे जरूर। तो हम बात कर रहे हैं आज क्लास 12th के लिए। ये शायद पहला वीडियो होगा मेरा क्लास 12th के लिए। कुछ इश्यूज हुए जिनकी वजह से क्लास प्रॉपरली नहीं चल पाई, लेकिन कुछ टॉपिक्स जो थे हमने क्लास 10th के कवर किए थे और क्लास 10th के वही टॉपिक्स कवर किए थे जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट थे। लेकिन आज जब हमारा 12th क्लास के लिए जब हमारा मिलना हो रहा है तो उसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस की जो आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे रखे हुए, और इसी पर्पस से ये वीडियो बनाया गया है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जिन क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा उम्मीद रहती है, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम उन क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है वो है युग्मक जनन और भ्रूणविद के बीच अंतर बताइए। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अक्सर पूछा गया है। प्रीवियस ईयर के जो पैटर्न्स जो क्वेश्चंस थे उनसे ये निकाले गए हैं। तो इसमें वही है कि युग्मक जनन और भ्रूणविद के बीच अंतर बताइए। दूसरा ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, शॉर्ट नोट में पूछा जाता है अनुषेक जनन क्या है। तो आप अनुषेक जनन के बारे में बता देंगे कि क्या है, इसे ज्यादा देख लीजिएगा। पर परागण के लाभ, वैसे तो स्वपरागण पर परागण में अंतर पूछ लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे हमने पर परागण के लाभ डाले हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि पर परागण के लाभ क्या है। एक जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो है द्वितीय निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज द डबल फर्टिलाइजेशन, जो अक्सर पूछा गया है। पिछले प्रीवियस ईयर में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उठाए गए थे, उन्हीं से है। तो एक तो ये डबल फर्टिलाइजेशन जरूर देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा जो इंपोर्टेंट है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन है शुक्रजनन की प्रक्रिया के नियमन में शामिल हार्मोन कौन से हैं। जो शुक्रजनन की प्रक्रिया होती है उसमें कौन से हार्मोन शामिल होते हैं जो उसका नियमन करते हैं। फिर छठा हमारा प्रश्न है मानव शुक्राणु के नामांकित चित्र बनाइए। मानव शुक्राणु का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, दूसरा जो 3 भागों में आप उसे दिखाया होगा, आपने तैयारी की है, उसके हिसाब से 3 भागों को आप डिवाइड कर लेंगे कि कौन कौन से भाग हैं, उन्हीं के बेस पे दिखाएंगे। मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाएंगे। सातवां प्रश्न है हमारा स्त्री केशर के अनुप्रस्थ काट द्वारा परागकणों के अंकुरण का एक रेखा चित्र बनाइए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि बताइए भैया स्त्री के केशर के अनुप्रस्थ काट को, लंबी काट को जब काटते हैं तो परागकणों के अंकुरण जो जिस प्रकार से चल रहा होता है, प्रोसीजर हो रहा होता है, वो किस प्रकार से होता है उसे बताइए। तो एक अंकुरण का एक, इसीलिए इसे पूछा गया है, ज्यादा से ज्यादा पूछा गया। इसके बाद में 8वां प्रश्न है हमारे पास शुक्राणु और अंडाणु, यानी कि शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन के बीच में अंतर क्या है वो डिफाइन कीजिए। तो वो भी ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया था। इसके बाद में एक आता है क्वेश्चन ये भी है कि अपरा से स्रावित हार्मोन कौन से हैं। वैसे तो एक यही क्वेश्चन पूछा गया, कई टाइम्स में पूछा जा चुका है कि अपरा किसे कहते हैं। आपको पता है मां को गर्भ से जोड़ने वाली नाल को अपरा कहते हैं। ये किन कौन से एचजीसी जो हार्मोन्स हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स हैं, वो उनके बारे में बात की जाएगी। तो ये अपरा से जो स्रावित हार्मोन्स हैं उनके बारे में बताइए। फिर एक और है, एक प्रश्न है कि प्रसव क्या है, पर्स्टुरेशन, व्हाट इज द पर्स्टुरेशन। तो प्रसव के बारे में आपको बताना है। हार्मोन्स को देख लीजिएगा कि कौन कौन से हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये हार्मोन रिलीज होते हैं तो उनके दौरान ही प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है, प्रसव पीड़ा से डिलीवरी होती है। 11वां हमारा प्रश्न है वृषण कोट के एक अनुप्रस्थ काट बनाइए। वृषण कोश है, आपको पढ़ा है, जैसे हम स्क्रूटम के नाम से भी जानते हैं, और भी अनडिफाइंड नामों से हम इसे जानते हैं, तो वो उसके बारे में है। 12वां प्रश्न है, एक बहुत ज्यादा ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि परकनेली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है। टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में बताइए। 13वां प्रश्न है रोध बैरियर विधि।
ये विधि क्या है, रोध बैरियर विधि के द्वारा किस प्रकार से होता है। आपने एक और विधियां पढ़ी होंगी, प्रवाह नियोजन की विधियां, अस्थायी और स्थायी विधियों के बारे में आपने पढ़ा होगा। अस्थायी विधियां में यानी कि टेम्पररी आती हैं, इंजेक्शन वगैरह होते हैं, लेकिन स्थायी विधि में कौन सी विधियां हैं जो गर्भ को बिल्कुल समाप्त कर दे, जिनके गर्भ के धारण करने की कोई चांसेस नहीं होते हैं, नलबंदी और नशबंदी जिसके फॉर एग्जांपल हैं। इसके बाद में 14वां प्रश्न है, चिकित्सीय संगर्भता समापन या प्रेरित गर्भपात क्या है, इसे समझाइए। तो इस पे भी आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये पूछा जाएगा और एटमॉस्फेयर में जो क्वेश्चंस जिस सिनेरियो में चल रहा होता है वो अक्सर पूछ लिया जाता है कि आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे। इसके बाद में है यौन संक्रमित रोग। यौन संक्रमित रोग कौन से हैं, इस पे अपनी टिप्पणी लिखिए, किस प्रकार से इन्हें आप डिफाइन कर सकते हैं, आपको वो बताना होगा। इसके बाद है आईयूसीडी, आईवीएफ तथा गिफ्ट यानी कि जीआईएफटी का पूरा नाम बताइए। ये जरूर इनमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बेसिकली है क्वेश्चन कि आप बताइए कि किस प्रकार से इन क्वेश्चंस के बारे में जो बताया जा सकता है, किस प्रकार से इन्हें किया जा सकता है। तो आप इनको कीजिए। अभी कुछ और हैं, मैं उनको और लिखूंगा अभी क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस और हैं उनके बारे में अभी मैं बता रहा हूं आपको। कुछ क्वेश्चंस और हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। एक तो 17वां क्वेश्चन है, इसमें सह प्रभाविता क्या है। प्रभाविता सह प्रभाविता आपने नियम पढ़े होंगे, उनको बताइएगा। 18वां है संलग्नता व विनिमय के बीच में अंतर क्या है। जो अंतर दिए गए हैं वो अंतर विशेष रूप से ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि वो विशेष रूप से जाने जाते हैं, पूछे जाते हैं अंतर, ये अंतर किस प्रकार से है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये जरूर देख लीजिएगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, किस प्रकार से वर्क कर रही है, इस चीज पे विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। एक 20वां क्वेश्चन है कि न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड्स में अंतर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा कि ये क्या है, इसके बारे में बताइए। तो आप आई होप बता देंगे, आप तैयार किया होगा। डीएनए तथा आरएनए में अंतर है ये क्वेश्चन। एमआरएनए तथा टीआरएनए में अंतर बताइए। संदेश वाहक ये जो है आपने मैसेंजरिंग और ट्रांसफर वाले जो आरएनएस हैं इनमें अंतर बता दीजिए। फिर इसके बाद तो उत्परिवर्तन और एक क्वेश्चन आएगा, अगर लॉन्ग में आया तो जैव प्रौद्योगिकी से आ जाएगा कि जैव प्रौद्योगिकी मतलब क्या है, इसके विस्तार बताइए कि किस प्रकार से वर्क करता है। एक बैसिलस thuringiensis वाला आपको पढ़ाया गया होगा। बीटी जो फसलें देते हैं, बैसिलस thuringiensis जो यानी कि एक टॉक्सिक पदार्थ मतलब प्लांट में करते हैं। हमारे पास बीटी कॉटन है, बीटी बैगन है, तो इन चीजों में क्या हुआ कि वो जो बैक्टीरिया वगैरह रखते हैं वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो उस पर एक विशेष रूप से देखिएगा कि किस प्रकार से ये अपना वर्क करते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये क्वेश्चंस की एक मतलब तैयारी थी कि ये क्वेश्चंस दिए जाएंगे जरूर। वो कुछ बहुत सारी चीजें छूटी हैं, आप देख लीजिएगा, लेकिन वो चीजें चुनी जो आई होप की आई। तो इस चीज से है मेहनत आप लोगों ने की है, पूरी साल की है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन प्लीज अच्छे से पढ़िए क्योंकि मेहनत जब की जाती है तभी आप लाइफ में वो मुकाम हासिल कर सकते हैं। मेहनत करो तभी आप लाइफ में कोई ऐसा मुकाम हासिल कर लीजिए कि लोग आपको ब्लॉक नहीं, आपको सर्च करें। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हो, किस प्रकार से अपनी इमेज इस समाज के लिए देके जाना चाहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों तक पहुंचे और वो क्वेश्चंस को फॉलो करें, तैयारी में अपनी चार चांद लगाएं। थैंक यू सो मच।